नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक तरफ आसमान में धमाकों की धमकियां दी जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एक रहस्यमयी धमाका हुआ है। इससे पहले भारतीय रेल की पटरियों पर लगातार सिलेंडर मिलने का सिलसिला शुरू हुआ था। ऐन त्योहार से पहले पिछले 10 दिनों में ही करीब 125 विमान में बम होने की खबरें मिली हैं। हालांकि इनमें से किसी भी विमान में बम नहीं मिला, लेकिन सच्चाई ये भी है कि बम की खबर देने वाला भी अब तक कोई नहीं मिला। इधर जमीन पर बम धमाका, उधर आसमान में उड़ते जहाज में धमाके की धमकी। न जमीन के धमाके का सुराग, न आसमानी धमकी देने वाले का कोई अता पता। एक बार फिर से त्योहार का मौसम है, दिवाली करीब है। वही दिवाली जिस मौके पर कई बार दिल्ली दहली है, और उसी दिवाली से पहले अचानक देश में फिर से दहशत का एक माहौल तैयार किया जा रहा है। ये दिल्ली में सीआरपीएफ का एक स्कूल है। वो तो शुक्र है कि संडे को स्कूल की छुट्टी थी और उसी संडे की सुबह सुबह इस स्कूल की दीवार के करीब एक धमाका होता है। नसीब की बात है कि तब कोई आसपास नहीं था, वरना धमाके की गूंज तो ऐसी थी कि 2 किलोमीटर तक लोगों के कानों में गूंजी। आसपास की इमारतों के खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले और यहाँ तक कि सड़क की दूसरी तरफ लगे उस इकलौते सीसीटीवी कैमरे तक को हिला डाला जिसमें ये लाइव धमाका रिकॉर्ड हुआ। इधर दिल्ली की सरजमीन पर यह धमाका हुआ और उधर उसी संडे को देश के आसमान में अलग अलग शहरों और देशों के लिए 24 विमानों को ये धमकी मिली कि प्लेन में बम है। चौबीस के 24 प्लेन जमीन पर उतारे गए, तलाशी ली गई, पर मिला कुछ नहीं। पर देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब पिछले करीब 10 दिनों से हर दिन किसी न किसी प्लेन में बम होने की सूचना दी जा रही है। सिर्फ पिछले 9 दिनों में 125 विमानों में बम रखे जाने की धमकियां दी जा चुकी हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सभी के सभी विमान भारत के एयरलाइंस हैं। इनमें से कोई भी विदेशी एयरलाइंस नहीं है। देश का शायद ही कोई ऐसा एयरलाइंस हो जिसमें बम होने की धमकी न मिली। एयर इंडिया, इंडिगो, विस्तारा, स्पाइस जेट, अकासा एयर, स्टार एयर और अलायंस एयर यानी सभी के सभी भारतीय एयरलाइंस उसी अनजाने धमकी का शिकार हो चुके हैं। इन धमकियों के चलते कई उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा, कई को जमीन पर बुलाकर तलाशी लेनी पड़ी, कई उड़ानों में देरी हुई और कुछ को तो रद्द तक करना पड़ा, पर किसी भी विमान से कोई बम नहीं मिला। प्लेन में अब तक बम होने की धमकी के जो भी कॉल, मेल या सोशल मीडिया पर मैसेज आए हैं, उनमें से 90% वो मैसेज या कॉल हैं जो विदेश से हैं। धमकी भरे सिर्फ 10% कॉल या मैसेज ही भारत के अंदर से दिए गए। कुछ मामलों में कुछ विमान के टॉयलेट के अंदर कुछ पर्चियां मिली जिनमें प्लेन में बम होने की सूचना दी गई। हैरानी की बात यह है कि 10 दिनों से धमकियों का ये सिलसिला जारी है। 125 विमानों में बम होने की धमकियां दी जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी संदिग्ध का न तो सुराग मिला है, न ही कोई गिरफ्तार हुआ है। मामला कितना संगीन है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री राम मोहन नायडू को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन धमकियों की जानकारी देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि धमकी देने वाले जब भी पकड़े जाएंगे उन्हें नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाएगा, यानी वो जिंदगी में कभी भी विमान में सफर नहीं कर पाएंगे। Yeah, there are continuous that have been observed in the last 1 week especially. So from the ministry we are thoroughly pursuing these issues, and especially in terms of the cases also have been registered and the police have been pursuing who is behind it. And from the ministry side we are looking at a change in legislation and also change in some rules. So what do you think, what reason behind these calls? No, it is very difficult to tell at this point of time. The police have to do the due diligence. They have to catch the perpetrators who are behind this issue. Once we get to them, then it is easier for us to tell why they are doing it, what is the reason behind it. And it seems to be that only one person gets onto the Twitter and he tweets about many different planes, and then that creates a chaos. आखिर वो कौन लोग हैं जो लगातार प्लेन में बम होने की झूठी अफवाह फैला रहे हैं? उनका मकसद क्या है? कहीं ये किसी गहरी और बड़ी साजिश के पहले का कदम तो नहीं है? ये देखा गया है कि लगातार मिलने वाली ऐसी अफवाहों या धमकियों के बाद
एयरलाइंस इन धमकियों को हल्के में लेने लगती है, तो क्या धमकी देने वाला उसी पल का इंतजार कर रहा है? इस बात का एहसास सिविल एविएशन मंत्रालय को भी है। इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में मिली इस धमकी के बाद उसे जांचने, परखने और समझने के लिए बम थ्रेट असेसमेंट टीम यानी BTST का गठन किया गया है। इस टीम को देश के हर एयरपोर्ट पर तैनात किया गया है। लोकल पुलिस, गृह मंत्रालय का साइबर विंग, CISF, IB और तमाम अहम एजेंसियों की इस सिलसिले में मीटिंग भी हो चुकी है। पूरे देश के एयरपोर्ट को फुल अलर्ट पर रहने को कहा गया है। It's not a good number and it's not good that these things are happening. So, but we are taking it seriously. I want to tell that to you. And also, like I said, we want to change the legislation also so that at least if we get to know who does it, he faces a strong punishment, and also change in rules is also on the cards. उधर दूसरी तरफ प्लेन में बम की अफवाहों के बीच बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी फ्लाइट के टिकट कैंसिल कराने शुरू कर दिए। सबसे ज्यादा असर घरेलू उड़ानों पर पड़ रहा है। बम की अफवाहों और अफवाहों के चलते उड़ान में देरी की वजह से फ्लाइट कैंसिल कराकर लोग ट्रेन की टिकटें बुक कराने लगे। चूंकि बम की अफवाहों की सारी धमकियां सिर्फ भारतीय एयरलाइंस को मिल रही हैं, इसलिए बहुत से ऐसे लोग जो विदेश ट्रैवल कर रहे हैं या करने वाले हैं, उन्होंने भी अपनी टिकटें कैंसिल करानी शुरू कर दी। और अब तो विदेशी एयरलाइंस की टिकटें ले रहे हैं, क्योंकि विदेशी एयरलाइंस के किसी भी विमान में अब तक बम होने की धमकी नहीं दी गई। त्योहार का सीजन है, नया साल सर पर। ऐसे में जरूरी है कि जल्द से जल्द एजेंसियां इन अफवाहों के सोर्स का पता लगाएं और इन अफवाहों को रोकने का काम करें। ये तो रही आसमान की बात। अब बात जमीन की। दिल्ली के रोहिणी इलाके में संडे की सुबह लगभग 7:45 पर एक धमाका होता है। ये धमाका रोहिणी सेक्टर 14 के प्रशांत विहार इलाके में मौजूद CRPF के एक स्कूल की दीवार के करीब होता है। चूंकि संडे का दिन था, इसलिए स्कूल बंद था। स्कूल बंद होने की वजह से इस दीवार के आसपास कोई मौजूद भी नहीं था। सिर्फ सड़क पर कुछ गाड़ियां आ जा रही थी। यानी धमाका खाली दीवार और खाली जगह पर हुआ। इत्तेफाक से दीवार के सामने एक दुकान है जहां CCTV कैमरा लगा था और उसी कैमरे ने इस धमाके को लाइव कैद कर लिया। धमाके की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के साथ साथ NSG और NIA की टीमें भी मौके पर थी। हैरानी धमाके के तरीके को लेकर थी, क्योंकि जिस जगह ये धमाका हुआ वहां से कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो ये साबित करती कि किसी चीज से धमाके को ट्रिगर किया गया। आमतौर पर ऐसे धमाके के बाद आसपास टाइमर, डेटोनेटर, बैटरी, घड़ी, कुछ न कुछ ऐसी चीज जरूर मिलती है जिनसे बम को किसी रिमोट के जरिए ब्लास्ट किया जाता है। पर यहाँ मौके पर ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे ये पता चलता कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे, इसे किस चीज ने ट्रिगर किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बम को एक पॉलीथीन बैग में स्कूल की दीवार के बराबर में करीब 1 फीट गहरा गड्ढा खोदकर छुपाया गया था। इसके बाद उसे कचरे से ढक दिया गया था ताकि वो किसी को नजर न आए। मौके से कुछ सफेद पाउडर भी मिले थे जिन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया था। लैब की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक क्रूड बम था जिसमें कुछ खास रसायन का इस्तेमाल किया गया था। फॉरेंसिक लैब के मुताबिक धमाके के लिए नाइट्रेट, क्लोराइड और पोटेशियम का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इसे पूरी तरह से क्रूड यानी देसी बम भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्रूड बम में कील, छर्रे या शीशे का इस्तेमाल होता है। पर मौके से ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। एक शक ये भी था कि इस धमाके में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ हो सकता है, लेकिन जांच में वो भी नहीं मिला। पिछले साल 26 दिसंबर को दिल्ली में ही इजरायली दूतावास के बाहर भी लगभग ऐसा ही एक धमाका हुआ था। वो धमाका भी कुछ ऐसा ही रहस्यमय था। 10 महीने बीत जाने के बावजूद अब भी इजरायली दूतावास के बाहर हुए उस धमाके का रहस्य दिल्ली पुलिस नहीं सुलझा पाई। सुप्रतीम बनर्जी और हिमांशु मिश्र के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। एक साथ कई एजेंसियां दिल्ली में हुए इस रहस्यमय धमाके की जांच में जुटी, लेकिन अब तक ऐसा कोई सुराग नहीं मिला है जिससे ये पता किया जा सके कि इसके पीछे साजिश किसकी है। हालांकि इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। जस्टिस लीग इंडिया नाम के एक टेलीग्राम चैनल पर इस पोस्ट के जरिए दिल्ली में हुए धमाके की जिम्मेदारी ली गई है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में रविवार की सुबह हुए ब्लास्ट ने जांच एजेंसियों को उलझा दिया है। ब्लास्ट की तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हुई हैं। मौका वारदात पर सफेद पाउडर मिला है।
ब्लास्ट की इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन बम को डेटोनेट करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया गया, सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास वो रहस्यमयी विस्फोटक किसने रखा, ये रहस्य अब भी जस का तस है। अहम ये है कि जब सीसीटीवी कैमरे में ब्लास्ट कैद हो सकता है, तो उसी कैमरे में विस्फोटक रखने वाले की तस्वीर का होना भी लाजमी है। मगर सच्चाई फिलहाल पर्दे में है। आखिर कौन है इस धमाके के पीछे? रविवार की सुबह धमाका हुआ और शाम को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो गया। जस्टिस लीग इंडिया के नाम से टेलीग्राम चैनल के पोस्ट में दिल्ली धमाके का जिक्र किया गया। उस पोस्ट में ये वीडियो भी पोस्ट किया गया था। इसके वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई। एफआईआर करने के बाद पुलिस ने इस वायरल पोस्ट के मद्देनजर टेलीग्राम ऐप से जानकारी मांगी। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर इस धमाके का मकसद क्या था? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि धमाका उस जगह हुआ जहां भीड़ नहीं रहती। ये स्कूल का बाउंड्री वॉल है। दीवार से सटाकर विस्फोटक रखा गया था, जबकि महज 30 फीट की दूरी पर सड़क के दूसरी तरफ कई दुकानें हैं, वहां भीड़ भी रहती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये धमाका सिर्फ चेतावनी भर था? सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी ये अब तक एक अबूझ पहेली बनी हुई है। यहाँ पर सीआरपीएफ की जो टीम है वो पहुंची हुई है, जो अधिकारी हैं। ये जो होल है इमामुल आपको दिखाएंगे, ये जो करीब से आकर के ये जो होल आपको दिखा रहे हैं, जब धमाका हुआ तो ये सीआरपीएफ के स्कूल की मजबूत दीवार है, इसमें छेद हो गई। अब सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं, ये 2 अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कल एनएसजी की टीम आई थी, एनआईए की टीम आई थी, और आज जो सीआरपीएफ की ये टीम है वो बाकायदा आई है इंची टेप लेकर, जो मापा जा रहा है। कैमरामैन इमामुल को कहूंगा कि जरा करीब आकर ये दिखाएं कि किस तरीके से जो इंची टेप है ये लेकर, जो ब्लास्ट साइट है जहां पर ये विस्फोट हुआ था, काफी शक्तिशाली ये विस्फोट था, तो इंची टेप से बाकायदा उसको नापा जा रहा है। रोहिणी ब्लास्ट मामले में एफआईआर से भी कई अहम खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका काफी जोरदार था। मौके से काफी मात्रा में सफेद पाउडर भी मिला है। शायद इसी पाउडर की वजह से धमाके के बाद सफेद धुएं का गुबार निकला था। दिल्ली पुलिस ने पीसीआर कॉल करने वाले शख्स से भी पूछताछ कर जानकारी जुटाई है। उसने बताया है कि जिस वक्त धमाका हुआ वो सो रहा था। ब्लास्ट की आवाज सुनकर तुरंत उसने पुलिस को कॉल किया। हमारे साथ बम धमाकों के आई विटनेस प्रमोद हैं, प्रमोद गार्ड हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद जी, जब धमाका हुआ तो उस वक्त क्या टाइम हो रहा था और क्या कर रहे थे? धमाका हुआ था, हम ब्रश करने जा रहे थे, एकदम धाड़ दी से बहुत तगड़ी आवाज आई। हाँ, और हमारे तो कान में सनसनाहट पड़ गई, अभी तक सुनाई कम पड़ रही। अभी आप बोल रहे तो कम सुनते हैं धमाके की वजह से। हाँ। अच्छा, सीसीटीवी भी आया, उसमें देख रहे हैं कि जब धमाका हुआ तो मतलब वो काफी तेजी से सब कुछ हिल गया। सब कुछ हिल गया, बिल्डिंग अंदर तक की कोठी हिल गई। पुलिस ने आपसे बातचीत करी? नहीं, पुलिस वालों ने पूछा, 2-1 ने बता दिया मैंने। तो ये प्रमोद थे जो धमाके के चश्मदीद हैं, सामने की तरफ ये ड्यूटी कर रहे थे, और इन्होंने बताया कि जब धमाका हुआ तो काफी जोरदार आवाज हुई थी और जो यहाँ शॉप्स हैं, वो जो कांच है वो भरभरा कर नीचे गिर गया। तमाम जांच पड़ताल के बीच कल ही गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांग ली। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली ब्लास्ट को बेहद गंभीरता से ले रही हैं और जल्द ही सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े संस्थानों की सुरक्षा भी बढ़ाने की तैयारी है। अरविंद ओझा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।